हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस का। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्या 3 वीडियो में काफी डिटेल से बातें की हैं, कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं, क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं उनको कवर किए हैं। इसके पहले के अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी फिजिक्स की। और ये टोटल लेक्चर की अगर बात करें तो ये 6 नंबर आज का लेक्चर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इन वंडरवाल गैस इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए और बी के क्या डायमेंशन फार्मूला होता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वंडरवाल गैस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि वंडरवाल गैस जो इक्वेशन होती है इसका डायमेंशन जो होते हैं, या यहाँ पे कांस्टेंट जो ए बी है इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कैसे किया जाएगा। तो अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें डी वाला आएगा। और फार्मूला तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे वंडरवाल गैस जो इक्वेशन है इसी को यहाँ पे एक बार हम पहले लिख के दिखा देते हैं। तो क्या होता है वंडरवाल गैस इक्वेशन में अगर हम बात करें ए प्लस, या क्या होता है पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर होता है फार्मूला। इसके बाद v माइनस बी होता है बराबर क्या होता है आर इंटू टी। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना होगा ए का। तो ए का जब आप डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे निकालते हैं तो जो डायमेंशन फार्मूला आपका यहाँ पे क्या होने वाला है पी का होगा, वही डायमेंशन फार्मूला आपका क्या होगा ए का हो जाएगा। तो इस प्रकार से पी बराबर क्या होगा डायमेंशन ऑफ ए बटे वी स्क्वायर हो जाएगा। और हमने इसके पहले वीडियो में मैंने डिटेल से निकलवाया था कि P, तो P बराबर यहां से अगर A को निकालना है तो क्या हो जाएगा A बराबर P, क्या हो जाएगा P गुणे वी स्क्वायर हो जाएगा। P क्या है प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। V क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी डायमेंशन फार्मूले रख देंगे तो डायमेंशन फार्मूला आप A आ जाएगा आसानी से। इसके बाद बात आती है यहाँ पे B निकालने की। तो देखो जो डायमेंशन फार्मूला आपका क्या होने वाला है B का होगा, वही डायमेंशन फार्मूला आपका क्या है V का भी होगा। V क्या है वॉल्यूम है यहाँ पे तो L3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। बस आपको क्या है ये फार्मूला आना चाहिए वंडरवाल गैस इक्वेशन का, क्योंकि कभी कभी क्या है क्वेश्चन में वंडरवाल के कांस्टेंट ए भी पूछ लेता है लेकिन फार्मूला नहीं देता। तो आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वंडरवाल गैस या कोई भी अगर फार्मूले से आपका कांस्टेंट पूछता है, उसकी डायमेंशन पूछता है, तो आपको जब तक वो फार्मूला नहीं पता होगा आप जो है उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तो अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशन। यहाँ पे पुनः क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या क्या डायमेंशन जो होते हैं उनके सेम होते हैं। देखो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे सभी चीजों के डायमेंशन फार्मूले चेक करने पड़ेंगे, फिर आप बता सकते हैं कि किसका डायमेंशन फार्मूला क्या होने वाला है। तो इसके हम आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर जो हो जाता है यहाँ पे जो है बी, अर्थात आपके जो है वर्क और टार्क के क्या होते हैं डायमेंशन फार्मूले सेम होते हैं। तो आपको सभी के क्या है यहाँ पे डायमेंशन फार्मूले निकालने पड़ेंगे। जैसे कि वर्क का डायमेंशन फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है mL2T-2 होता है। और यहाँ पे टार्क का अगर हम बात करें तो टार्क का भी क्या होता है फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो कि क्या होता है mL2T-2, अर्थात ये भी इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाता है -2। तो इस प्रकार से क्या है आप देख सकते हैं कि जो वर्क है और आपका टार्क इनके डायमेंशन फार्मूले सेम है, इसलिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाता है बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एल एंड आर क्या है बी द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ द एल आर विल बी क्या होंगे, अर्थात डायमेंशन फार्मूला आपको बताना पड़ेगा एल बटे आर का क्या होगा, जहां पे एल क्या है एक इंडक्टेंस है और आर क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले आपको एल
अर्थात तो इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए और रेजिस्टेंस का, तभी आप यहाँ पे रेशियो बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशंस किया जाएगा कि एल और आर के डायमेंशन फार्मूले हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो एल आर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, क्या होता है, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। एल बटे आर हमने पढ़ा था, अगर अभी हमने नहीं वैसे बात किया है, जब हम ईएमटी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वहां पे आपको डिटेल से हम बताएंगे कि एल बटे आर का फार्मूला क्या होता है। तो एल और आर का तो जनरली आपको अभी याद रखना है कि एल बटे आर जो भी हम लिखते हैं ये क्या है, एक टाइम होता है, कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, इसलिए टाइम की जो डायमेंशन होगी वही क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायमेंशंस आ जाएगी। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। अब देखो प्लांक कांस्टेंट के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता क्या एक्चुअल में, तो प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी, जैसे कि किसी भी एनर्जी जो होती है फोटॉन की, उसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, E बराबर H इंटू न्यू से हम लोग क्या है उसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो H यहाँ पे होता है वही क्या कहलाता है, आपका प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, E बटे न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, और हम सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mL⁻², T⁻⁻2 होता है, और T क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, T⁻⁻1। तो यहां से आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको डायमेंशन फार्मूला क्या है, मिल जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ द एंट्रोपी क्या होता है। ये एंट्रोपी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे। अभी आज हम केवल बात करने वाले हैं कि यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो एंट्रोपी को यहाँ पे जनरली डिफाइन किया जाता है, dQ बटे dt होता है। तो डायमेंशन dQ क्या है, यहाँ पे एनर्जी होती है एक प्रकार से हीट एनर्जी, और T क्या है, टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, mL⁻², T⁻⁻2 बटे थीटा। तो यहां से निकल के आसानी से आपका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे द डायमेंशंस ऑफ द इंपल्स इज सेम एज, क्या होंगे, प्रेशर, टाइम, एंगुलर मोमेंटम, वर्क या बटे वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इंपल्स की जो होती है वो डायमेंशन आपको बताना है किसके बराबर होगी। तो इसको हम सॉल्यूशंस के साथ में देखेंगे किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ इंपल्स जो होती है mL⁻² होती है, और डायमेंशन ऑफ अगर वर्क बटे स्पीड किया जाए तो भी क्या होती है, निकल के आती है mL⁻⁻1। तो इस प्रकार से आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, द डायमेंशन जो होता है फार्मूला ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में पूछा गया है आपका यंग मॉडुलस, जो कि हम रिजिडिटी वगैरह मटेरियल जब पढ़ेंगे वहां पे यंग मॉडुलस वगैरह पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर फिर अभी देख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो y बराबर क्या होता है, F बटे A इंटू L बटे चेंज इन एल, अर्थात DL होता है, जो कि आप फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो F क्या है, फोर्स है, A क्या है, एरिया है, L क्या है, लेंथ है, L क्या लेंथ। देखो ये लेंथ ऊपर नीचे लेंथ, इसलिए इसका कोई डायमेंशन फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स बटे एरिया को लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर presumed to be the fundamental unit, then the dimension formula for the mass will be क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मैंने कई बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2005 के अंदर पूछा भी जा चुका है, क्योंकि ये इसलिए काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो बी जो होगा इसका FL⁻⁻1 T⁻⁻2 या T⁻2 आने वाला है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स बराबर क्या होता है, F इंटू M इंटू ए होता है, F बराबर M इंटू ए। तो M बराबर क्या हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा, और F का डायमेंशन लिखना नहीं है आपको, केवल L और T कर देना है एक्सेलरेशन के लिए। तो L-1 T- या T⁻2 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं। आपको इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना होता है कि जिस क्वांटिटी को फंडामेंटल माना गया हो उस क्वांटिटी के टर्म में आप जिसकी भी यूनिट लिखना है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला है वो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है फंडामेंटल यूनिट की
किसके, मास के लिए। तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया। आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे वेक्टर के ऊपर, वेक्टर की थ्योरी को समझेंगे, वेक्टर क्यों हमारे लिए पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी चीजों को वहां पे हम कवर करने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।